किसी गांव में एक ताजिर रहता था जो हर वक्त फ़िक्रमंद और परेशान रहता था। उसे यही फ़िक्र रहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। इसकी ख्वाहिश थी कि वो इतने पैसे जमा कर जाए कि इसके मरने के बाद उसके बच्चों के पास पैसों की कभी कमी ना हो। वो हर वक्त इसी सोच में और इसी फ़िक्र में रहता। एक दिन उसने अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि मुझे ज़रा हिसाब करके बताओ कि मेरे पास कुल कितना सरमाया है और कितने अरसे तक मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी होगा। कितने सालों तक मेरे बच्चे, मेरी फैमिली इन पैसों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। इसका मैनेजर हिसाब करने में लग गया। काफ़ी दिन हिसाब करने के बाद में जो इन्हें बताया कि सेठ साहब, मैंने आपके रोज़ाना के ख़र्चे को नोट किया है। जितना आप और आपकी फैमिली ख़र्चा करती आई हैं, अगर आप इसी हिसाब से ख़र्चा करते रहें और जितना आपके पास आज सरमाया है वो सरमाया भी उतना ही रहे, आप एक पैसा भी और ना कमाएं, तो आपका वो सरमाया आपकी आइंदा आने वाली 2 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। यानी आपके बच्चों और उनके पोतों को भी कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ताजिर ये बात सुनकर बजाय खुश होने के परेशान हो गए। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 2 नस्लों के लिए? तो फिर मेरी तीसरी और चौथी नस्ल का क्या बनेगा? वो अपना गुजारा कैसे करेंगे, अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? ताजिर को अपनी तीसरी और चौथी नस्ल की फ़िक्र सताने लगी। दिन रात परेशान रहने, सोचते रहने और काम करने की वजह से उसकी सेहत ख़राब रहने लगी। वो बीमार हो गया। बड़े बड़े अच्छे हकीमों ने इसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई अफाका न हुआ। एक दिन ताजिर का एक दोस्त उससे मिलने आया। वो ताजिर की हालत देखकर परेशान हो गया। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? खुदा का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी इतने परेशान क्यों हो? ताजिर ने सारी बात इससे बता दी। मैंने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा कमाया है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरी जो तीसरी नस्ल आएगी और चौथी नस्ल आएगी, इनके इस्तकबाल के लिए कोई पैसा नहीं है। मुझे तो इस बात की फ़िक्र सताए जा रही है। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि मेरी वो नस्ल अपनी ज़रूरतें कैसी पूरी करेगी, अपने अखराजात के लिए पैसा कहाँ से लेगी? अगर इनके पास पैसों की कमी हो गई तो क्या होगा? मुझे तो बस इस बात की फ़िक्र है। अब मैं ये नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा? इस बात की फ़िक्र मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? अब दोस्त हैरत से ताजिर का मुंह देख रहा है। वो ताजिर की प्रॉब्लम समझ गया था। इसने ताजिर से कहा कि साथ वाले गांव में बड़े समझदार बुज़ुर्ग हैं, कल हम उनके पास चलते हैं। उनके लिए कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें भी लेके जाएंगे। अगर वो खुश हो गए तो हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई हल हमें बता दें। ताजिर ने कहा ठीक है, चलते हैं। अगले दिन ताजिर ने अच्छा सा खाना पकवाया और इस आदमी की दरसगाह पहुंच गया। इस बुज़ुर्ग आदमी ने बड़े ही खुश दिली से ताजिर का इस्तकबाल किया और अपने शागिर्दों को आवाज़ देकर कहा कि ताजिर साहब आए हैं और हमारे लिए खाना लेकर आए हैं। इनका शुक्रिया अदा करें और इनसे खाना वसूल कर लें। शागिर्दों ने कहा, लेकिन हमारे पास तो आज का खाना पहले से ही मौजूद है, कोई हमें पहले ही खाना दे गया है, अब हमें और खाना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर बुज़ुर्ग ने शेख साहब से माज़रत कर ली। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमें इस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो आज का खाना पहले से ही मौजूद है और हमारा ये असूल है कि हम सिर्फ़ एक दिन का खाना ही कबूल करते हैं। जो सुबह सबसे पहले आकर हमें खाना दे जाए, हम इससे ले लेते हैं। इसके बाद जो भी आए हम इससे माज़रत कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं होती। ताजिर ने कहा, जनाब
میں نے بہت اچھا کھانا خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے بنوایا ہے، مہربانی کر کے اسے قبول کر لیں۔ اب اسے کل کھا لیجئے گا، اس طرح آپ کو کل کے کھانے کی فکر بھی نہیں رہے گی۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، آج کے روز ہم صرف آج کے کھانے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کل کی کل دیکھیں گے، آج کی فکر ہی کرتے ہیں، کل جب آئے گا تو اس کا کھانا بھی ارینج ہو ہی جائے گا۔ تاجر اس بزرگ کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ بولا، سر آپ کل کے کھانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو کل کھانا نہ ملا، اگر کل کوئی کھانا لے کر نہ آیا تو آپ کیا کریں گے؟ اب لوگ تو بھوکے رہیں گے، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا جس خدا نے ہمیں آج کا کھانا دیا ہے نا، وہی ہمیں کل کا کھانا بھی دے گا، ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کون جانتا ہے کل آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، کل کس نے دیکھا ہے؟ ہم کل کے بارے میں سوچ کر کیوں پریشان ہوں؟ ہمیں صرف آج میں زندہ رہنا چاہیے اور آج کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ دوستو، زندگی میں اکثر ہم آنے والے کل کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو مشکل اور تکلیف دہ بنا لیتے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہی سوال ہمارے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے فیوچر کی فکر رہتی ہے۔ کل کیا ہوگا؟ اچھے مارکس نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اچھی جاب نہ ملی تو کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گے؟ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے پائیں گے؟ اصل میں ہم آج میں رہنے کی بجائے اپنے فیوچر میں ہی رہتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ کر ہم آنے والے کل کی پریشانیوں کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آج کی خوشیاں ضرور برباد کر دیں گے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اپنے آج پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی نظر اپنے آج پر رکھنی چاہیے۔ کل کی پلاننگ ضرور کریں، لیکن کام اپنے آج کو بہتر بنانے پر کریں۔ آج آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ پورے دل سے کریں، پوری توانائی، پوری انرجی، پوری محنت سے کریں۔ اپنے آج کو بہتر بنائیں، اپنے آج کو خوشی سے جئیں۔ جو بھی خوشی کا لمحہ ملتا ہے اس کو جی بھر کے سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ اپنے آج کو بہتر بنائیں گے، آج آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، تو آپ کا آنے والا کل بھی ضرور بہتر ہوگا۔ اگر آپ اپنے رب پر توکل کریں گے، آپ کا رب ضرور آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، وہ ضرور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر